हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सलाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सगनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सिर्फ बच्चों के विषय में। बच्चों को जन्म के बाद स्तनपान कराना क्या जरूरी है? दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उस क्वेश्चन को आप पढ़ सुनेंगे तो आप अच्छा से समझ पाएंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि माँ के दूध में क्या पाया जाता है। पहला क्वेश्चन है कि माँ के दूध में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होता है कि माँ के दूध में जो एक सप्ताह तक जो निकलता है वह गाढ़ा पीला दूध निकलता है, जिसको खीरसा का दूध कहा जाता है। उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि बच्चों में इम्यूनिटी बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनता है। बच्चा हिष्ट पिष्ट और मजबूत होता है, अत्यधिक बलशाली होता है, बच्चा बीमार कम पड़ता है। इसलिए भूलवश कभी भी गाढ़ा पीला जो दूध निकलता है उसको बाहर मत फेंके। हमेशा माँ अपने बच्चे को गाढ़ा पीला दूध पिलाना न भूले, हर हाल में पिलावे। लोग जानकारी के अभाव में चाहे लोगों को गलत तरीके से लोग उसको अवॉइड कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माँ को कौन सी बीमारियां में दूध नहीं पिलाना चाहिए? अगर माँ बीमार है, किसी बीमारी से ग्रसित है, तो किस हालत में माँ बच्चों को दूध नहीं पिलाएगी? अगर माँ को कैंसर है तो उस हालत में बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। दूसरा होता है दोस्तों, अगर माँ को हाई ग्रेड फीवर है, अगर तेज बुखार है, 103 100 हाई ग्रेड फीवर है, तो उस हालत में माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। अगर हल्का बुखार है तो माँ दूध बच्चे को पिला सकती है। अगर माँ को पीलिया है, जॉन्डिस है, तो बच्चों को दूध पिला सकती है। माँ को अगर इपिलेप्सी है, मिर्गी की बीमारी है, तो पिला सकती है दूध। माँ को अगर टीबी है फिर भी बच्चों को दूध पिला सकती है। माँ को दस्त है तो भी बच्चे को स्तनपान करा सकती है। एवं प्रकार से माँ जो है सिर्फ व सिर्फ कैंसर में नहीं पिलाना है, या हाई फीवर है उसमें बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए। दोस्तों, माँ बच्चों का जन्म के समय औसत वेट, जिसको कहा जाता है नेशनल वेट, 2.5 किलो का होना चाहिए। अगर बच्चा 2.5 किलो का है, इसका मतलब है कि आपका वेट नेशनल वेट है, जो सही वेट है। दूसरा होता है दोस्तों, अगर बच्चों को जन्म के समय अगर बच्चा का लंबाई 47 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के आसपास में है तो आपका बच्चा का लंबाई बिल्कुल सही है। तीसरा बात करें कि बच्चा का जो आपका जन्म के 24 घंटा के अंदर में BCG का टीका पहला टीका है जो लगाया जाता है। पांचवा होता है दोस्तों कि बच्चों को हमेशा जो है टीकाकरण समय पर कराना चाहिए। पांचवा बात दोस्तों मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं क्वेश्चन को, हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे शिशु किसे कहते हैं? जो बच्चा माँ शी करती है, बच्चा सु करता है, जो शी करने से सु करे उसी को शिशु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माँ का दूध शिशु को समय पर नहीं पिलाने से शिशु में क्या क्या दिक्कत होता है? अगर बच्चे को समय पर दूध नहीं पिलाती है तो वह बच्चा दुबला पतला कमजोर होगा। बच्चा आपका बार बार रोएगा। बच्चा का पैखाना सूखा हुआ, शुष्क और कड़ा पैखाना होगा। कभी कभी 1 2 रोज 3 रोज 4 दिन पर पैखाना होगा। और इसके साथ साथ बच्चों में इन्फेक्शन हो जाएगा पेटों में, जिसके वजह से वह मल थोड़ा थोड़ा बार बार करेगा। इस तरह से बच्चों में समस्या आता है। इसलिए बच्चों को हमेशा समय से दूध पिलावे। इसके साथ साथ अगर समय से दूध नहीं पिलाते हैं, जो निपुल्स होता है बच्चों को स्तन के बाद, जो निपुल्स जो काला वाला होता है वह ब्लॉकेज हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, जिससे कारण दूध स्रावित नहीं होता है। जितना माँ बच्चे को दूध पिलाएगी उतना बच्चों के लिए माँ को दूध प्रचुर मात्रा में होगा।
दोस्तों देखिए भगवान क्या बनाए हैं, बच्चा को जन्म देते हैं तो उसका आहार भी दे देते हैं, आहार दे देते हैं कि जाओ तुमको ऑलरेडी हम भेज दिए हैं, तुम उसी को पीना है, उसी से तुमको पलाना है। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात क्या है कि बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो अभी भी जानकारी है फिर भी आप वो माँ का दूध नहीं पिलाता, अपना दूध नहीं पिलाता है, जान से वह बाहरी जो दूध होता है जो पिलाता है, जो कि वह गलत है। बच्चे को जन्म से 6 मंथ तक हर हाल में बच्चे को दूध, माँ का दूध पिलाना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शिशु स्तनपान कराने का सही तरीका क्या है। बच्चे को स्तनपान कराने का सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि सबसे पहले माँ सो करके दूध कभी भी भूल से भी नहीं पिलावे, हमेशा आराम से बैठ करके ही दूध पिलावे। दूसरा होता है कि दूध पिलाने से पहले माँ बच्चों को दूध पिलाने से पहले अपने छाती को, दोनों स्तन को साबुन से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। जब भी दूध पिलावे तब अच्छी तरह से धो करके दूध पिलाना है। तीसरा होता है कि बारी बारी से दूध पिलावे, एक स्तन से दूध पिलाते हैं तो फिर दूसरे पिलाना है। इस तरह से पिलाने से निपुल्स में स्वेलिंग नहीं होगा, सूजन नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बहुत सारी माँ को देखा गया है कि वह अपने से बच्चों को छाती धराती है, निपुल्स धराती है। ऐसा नहीं करना है। आपको बच्चे को सिर्फ गोदिया में लेना है और उसके मुंह को स्तन के नज़दीक रखना है, बच्चा खुद दूध पिएगा। इससे क्या होगा, बच्चा और माँ के बीच भावनात्मक विचार होगा। होता क्या है कि माँ के दूध पिलाने से माँ में बहुत सारी बीमारियां हैं जो नहीं होता। जो पहला होता है, जो गर्भाशय का जो कैंसर होता है, यूट्रस कैंसर जो होता है, वह संभावना कम होता है। दूसरा होता है जो कि स्तन कैंसर, जो कि मैक्सिमम देखा गया है इस ढंग से स्तन कैंसर होता है, छाती का कैंसर होता है, वह नहीं होने की संभावना रहता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निपुल्स ब्लॉक अवरुद्ध क्यों हो जाता है। हाँ दोस्तों, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माँ कहती है कि हमको दूध नहीं हो रहा है, जबकि दूध उसको है फिर भी दूध नहीं हो रहा है। कारण क्या है, उस जो निपुल्स जो होता है, स्तन का जो निपुल, जो ब्लैक वाला भाग जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। वो जो रास्ता होता है, जो छिद्र होता है पतला वाला, वो अवरुद्ध हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिससे कारण दूध नहीं होता है। तो अगर समय से दूध नहीं पिलाइएगा, लेट से दूध पिलाइएगा तो अवरुद्ध होना ही है। अगर बच्चा को आपके दूध से पेट भरेगा तो बच्चा दिन भर में 4 बार 5 बार 6 बार पेशाब करेगा। तो आप समझ जाइए कि बच्चे को पेट आपके दूध से भर रहा है। अब हम बात करें कि बच्चे को कब बाहरी आहार देना चाहिए। दोस्तों, बच्चे के जन्म के 6 मंथ तक बिना सोचे समझे आपको स्तनपान कराना ही है। हम शिशु किसको कहते हैं, जो बच्चा सी कर देवे वो सू कर। आप माँ देखिएगा सी करती है, बच्चा सू, जो सी करने से सू करे उसे शिशु कहते हैं। हम बात कर रहे थे स्तनपान कब तक कराना चाहिए। दोस्तों, बच्चों के जन्म के कम से कम 2 साल तक तो पिलाना ही चाहिए। ज़्यादा पिलाते हैं और अति उत्तम है, लेकिन 2 साल तो पिलाना ही है। लेकिन बच्चे को 6 मंथ के बाद स्तनपान के अलावे संपूरक आहार देना चाहिए। संपूरक आहार में क्या होता है, मिश्रित सूप दीजिए, दाल का पानी दीजिए, आप दलिया दे सकते हैं, इसके साथ साथ सब्जी का सूप आप दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, कभी कभी गीला मार के साथ चम्मच द्वारा आप दे सकते हैं। इस तरह से 6 मंथ के बाद संपूरक आहार बच्चे को स्टार्ट कर देना चाहिए। साल भर तक पुरता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानियों भी बच्चों को चम्मच द्वारा दे सकते हैं। और भूल के भी दोस्तों
चम्मच द्वारा ही बच्चों को दूध पिलाए, भूल से भी चूसनी का प्रयोग नहीं करें बच्चों को दूध पिलाने में। बाहरी अगर देते हैं तो मजबूरी है आपको देना, अगर माँ का दूध नहीं हो रहा है, परेशानी है, चाहे माँ बीमार है, अगर दूध नहीं दे रहे हैं तो बाहरी दूध देते हैं तो हमेशा चम्मच से ही दूध देने का प्रयास कीजिए। चूसनी देते हैं तो हमेशा या तो उबालना होगा, उबाल करके जब चूसनी जब बढ़िया से मतलब डिसइंफेक्ट जब हो जाए, साफ हो जाए, तो अब उसको दूध आप चूसनी लगा सकता है। नहीं तो प्रत्येक दूध के समय आपको चूसनी लगाना पड़ेगा। अगर चम्मच देते हैं धो करके डेली पिलाने से पूर्व आपको चम्मच को अच्छी तरह से धो लेते हैं तो आप चम्मच से दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर चूसनी से पिलाते हैं तो वही बच्चा को बार बार दस्त का शिकायत आएगा, बार बार कॉन्स्टिपेशन का शिकायत आएगा, बार बार उसको पैखाना होता रहेगा, तरह तरह के इन्फेक्शन से ग्रसित होगा। और सो करके तो दूध भूल ही जाइए कि आपको पिलाना है, नहीं पिलाना है। अगला क्वेश्चन है कि शिशु को माँ का नहीं पिलाने से क्या बीमारी होता है। याद रखिए दोस्तों, अगर माँ बच्चे को स्तनपान नहीं कराती है तो माँ में गर्भाशय कैंसर होने की संभावना रहता है, स्तन कैंसर होने की संभावना रहता है ना। माँ और बच्चे के बीच जो रिलेशन होता है वो अच्छा नहीं रह पाता, भावनात्मक जो होता है वो नहीं होता है, और बच्चा आपका लीन एंड थिन दुबला पतला होगा, शारीरिक और मानसिक जो विकास होना चाहिए वो नहीं होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर करने का कार्य करें, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो आप जागरूकता फैलाने में मदद करते हैं। मेरा उद्देश्य ही है, वीडियो बनाने का उद्देश्य है लोगों में जागरूकता लाना। लोगों में जागरूकता से बीमारी, बहुत सारा बीमारी है जो नहीं होता है। तो आप मेरे सपोर्ट करें, आप देश हित में, समाज हित में आप काम करें। तो धन्यवाद दोस्तों। एक चीज़ और बात रखेंगे, हमेशा माँ को हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। हमेशा हाइजीन का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वच्छता में हमेशा जो नियम है, कानून है, उस पर आपको करना चाहिए। दूसरा होता है कि स्वच्छता पर पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरा आदाब, मेरा सलाम, मेरा प्रणाम।